स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय पढ़े थे। उसमें बताया गया था कि कोई अगर बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी वैद्युत फ्लक्स नियत होता है और वो उस पृष्ठ पे निर्भर नहीं करता है, उस बंद पृष्ठ पे निर्भर नहीं करता है, चाहे वो पृष्ठ घनाकार हो, गोला हो, बेलनाकार हो, शंक्वाकार हो, कैसा भी हो, गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या नियत होती है। ये बताया था गॉस ने, और ये बताया था उन्होंने कि जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है या वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इसको कहा गया था कि आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। एग्जाम में गॉस के प्रमेय लिखने के लिए पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर पे आएगा, कहेगा गॉस के प्रमेय स्टेटमेंट लिखिए और उसके सूत्र को लिखिए, मात्रक लिख दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय एक बार फिर से दोहरा देते हैं। गॉस की प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर रखे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और वहां से सूत्र आया था φE = Q/ε0 यानी वैद्युत फ्लक्स बराबर कुल आवेश की मात्रा बटे में ε0। और इसी को बराबर कहा गया था E × dA, और यही बराबर था पृष्ठ समाकलन E × dA या पृष्ठ समाकलन E.ds, ऐसे करके हम लोग बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस के प्रमेय के आधार पर किसी आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। और इस बार जो आवेश को हम लोग लेंगे वो आवेश एक बिंदु ना होके एक तार पे स्थित होगा, एक प्लेट पे स्थित होगा, एक गोले पे स्थित होगा। तीन ही एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में 3 ही टाइप पूछता है। पहला पूछता है कि तार है, इस पे आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इसके निकट, यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि एक समतल प्लेट है ऐसे, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इस पॉइंट पे। और तीसरा पूछेगा कि एक गोला है, एग्जाम में जो पूछता है उसको देख लीजिए। एक गोला है और इस गोले को आवेशित किया गया है। गोला भी 2 प्रकार के, चालक और अचालक, उसमें भी 2 प्रकार के, खोखला और ठोस। यहाँ पे 4 हम लोग को प्रकार पढ़ना है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। 3 जगह पढ़ना है, एक बाहर पढ़ना है, इस गोले से बाहर कहीं पे एक बिंदु है उस पे, दूसरा गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोले के अंदर कहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। 4 प्रकार के गोले पढ़ने हैं और उसमें 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। यहाँ पे एक समतल प्लेट रहेगी और ये प्लेट भी 2 प्रकार की, एक पहला होगा जिसकी एरिया निश्चित हो, जिसका क्षेत्रफल निश्चित हो, और दूसरा जो अनंत विस्तार का हो, यानी जिसकी लंबाई ना पता हो और जिसकी चौड़ाई ना पता हो। लंबाई कहाँ तक है नहीं पता, चौड़ाई कहाँ तक है नहीं पता, तो क्षेत्रफल भी अनंत हो गया। तो एक अनंत विस्तार की समतल चालक या समतल प्लेट रहेगी और दूसरा एक ऐसी प्लेट रहेगी जिसका क्षेत्रफल नियत होगा। उसी तरह से यहाँ भी 2 प्रकार का पढ़ना है हम लोग को। एक पढ़ना है कि एक तार है जिसकी लंबाई फिक्स होगी कि 1 मीटर है कि 2 मीटर है, L मीटर है, जितना भी, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा पढ़ना है हम लोग को कि तार जो है अनंत लंबाई की है, ना ऊपर से कुछ पता ना नीचे से कुछ पता, ठीक है, ऊपर की लंबाई कहाँ, नीचे की लंबाई कहाँ, उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 जगह पढ़नी है, ठीक है, यहाँ पे इस बिंदु पे पढ़नी है और दूसरा तार के किसी एक सिरे पर पढ़नी है या तार पर ही पढ़नी है, ऐसे करके। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं उसके लिए भी कुछ नियम है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आज का जो हेडिंग रहेगा वो है कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। क्योंकि जब भी हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो आपको बताया गया है कि गॉस की प्रमेय तभी एप्लीकेबल होता है, तभी लागू होता है जब वो पृष्ठ क्या हो, बंद हो। याद रखिएगा, अगर वो पृष्ठ खुला हुआ है तो गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी। तब हम वैद्युत फ्लक्स किससे निकालते हैं, तो अगर पृष्ठ खुला हुआ है कहीं से तो तब हम लोग वैद्युत फ्लक्स E × वेक्टर E.A या वेक्टर dA ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे E लिख देते हैं, चलो E.A, अगर वहीं पे अगर कहीं वैद्युत फ्लक्स अगर हमको निकालना है एक बंद पृष्ठ के कारण, तो फिर तुरंत ये सूत्र बदल के क्या देता है, Q/ε0। तो जहाँ आवश्यकता होगी हम इसका भी प्रयोग करेंगे, जहाँ आवश्यकता होगी इसका भी प्रयोग करेंगे। और ये तब लगेगा जब वो पृष्ठ बंद हो। और पृष्ठ बंद हो तो पृष्ठ में भी कई प्रकार के पृष्ठ होते हैं। कल बताया गया था कि घनाकार, गोलाकार, शंक्वाकार, जैसा भी हो, आलू के आकार का भी बोले थे। लेकिन क्या हम कभी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कोई भी पृष्ठ ले सकते हैं? तो आंसर है नहीं। हम लोग जब भी कोई थ्योरम, कोई डेरिवेशन करेंगे तो ऐसे लिख देते हैं गॉसियन पृष्ठ,
जब भी हम लोग कोई डेरिवेशन करेंगे तो उसमें एक निश्चित आकार का लेंगे, बंद आकृति या बंद पृष्ठ। जैसे अगर हमको कंडीशन देखिएगा, फिर समझिएगा, अगर हमको मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, प्लस q कूलम का पॉइंट चार्ज है, और इसके कारण हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो गॉस के प्रमेय तभी रहेगा जब आवेश के चारों तरफ क्या होगा, एक बंद पृष्ठ होगा। अब बंद पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, बंद पृष्ठ हम लोग देखिए कौन कौन से जानते हैं। ये एक बंद पृष्ठ है, घन है या घनाभ है, बंद पृष्ठ है, ठीक है। दूसरा गोला ले लें, ये भी एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग बेलन ले लें ऐसे, ये भी एक बंद पृष्ठ है। और चौथा अगर हम लोग एक शंकु ले लें तो क्या ये बंद पृष्ठ है, बेलन ले लिया, ऊपर भी बंद कर दिया, नीचे भी बंद कर दिया, चारों तरफ से पैक है, तो एक शंकु, ये भी एक बंद पृष्ठ है। शंकु ले लिया, नीचे से इसको भी बंद कर दिया, तो ये भी एक बंद पृष्ठ है। तो चार आकृति हमारे पास दिखी, जिसके बारे में हम लोग पिछले कक्षा 9 और 10 में पढ़े हैं, या 6, 7, 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे। कौन सी आकृति लेना सही है, तो किसी भी आवेश के चारों तरफ अगर गॉसियन पृष्ठ खींचना है, यानी काल्पनिक पृष्ठ खींचना है, होता नहीं है, हम खींचते हैं अपने मन से। तो अगर कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींचना है तो याद रखिएगा कि सममित होना चाहिए। सममित मतलब या तो कंडीशन देखिएगा, या तो E डॉट ए आप लोग पढ़े हो ना, E डॉट ए ये पढ़े हो कि वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है E डॉट ए, और उसमें कि यदि हमको फाई निकालना है तो E A और cos थीटा होता है, ये आप लोग पढ़े हो। जहाँ थीटा क्या होता है, जहाँ थीटा होता है E तथा A के मध्य बना कोण, मतलब वेक्टर E तथा वेक्टर A के मध्य बना कोण, के मध्य बना कोण, ठीक है। तो हम लोग को जो पृष्ठ लेना है वो यही दो बातों पे निर्भर करेगा कि थीटा की वैल्यू या तो 0 अंश लेना है या तो 90 अंश लेना है। क्या हम लें, थीटा की वैल्यू क्या लें, 0 अंश लें कि 90 अंश लें, क्या लें। तो आंसर है 0 अंश लेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो EA मिल जाएगा, और 90 अंश लेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरा 0 हो जाएगा। तो हम दो को ले सकते हैं। चलो एक एक करके सबको ट्राई करते हैं कि बिंदु के चारों तरफ कौन सा लेना चाहिए। तो अगर बिंदु के चारों तरफ अगर हम एक घन ले लें ऐसे, चेक करिएगा, सामने वाली प्लेट को देखिएगा, सामने वाला प्लेट आवेश है, तो आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी प्लस चार्ज है, उसके कारण वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलेगी। अगर सामने की बात करें, सामने वाले प्लेट से ऐसे वैद्युत बल रेखा निकलेगी, ठीक है। और हमने कहाँ रखा है, सामने प्लेट, ऐसे सामने वाला प्लेट इस देखिएगा। तो आवेश के कारण, ये जो आवेश यहाँ रखा है, इसके कारण वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलेगी, ऐसे फैलती हुई जाएगी बाहर, और हमारे पास जो प्लेट है सामने वो ऐसा है, ठीक है। यानी वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है और हमारे पास प्लेट ऐसे सीधा रखा है। तो जब वैद्युत बल रेखा ऐसे फैलती हुई हमेशा एक बिंदु से निकलेगी और ऐसे फैलती हुई चली जाएगी। तो अगर हम बीच की बात करें तो बीच में इस क्षेत्रफल की दिशा किधर हुई, तल के लंबवत बाहर की ओर। ऊपर कहाँ होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। हर जगह कहाँ होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। यानी क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगी ऐसे। लेकिन जब वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल के ऐसे फैल रही है ऐसे, तो किसी पॉइंट पे चेक करिए। अगर बीच में चेक करते हैं तो बीच में देखिए वैद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक ही दिशा में, 0 अंश। लेकिन जब ऊपर देख रहे हैं, इस पॉइंट पे नहीं बल्कि यहाँ पे कहीं और देख रहे हैं, तो वैद्युत बल रेखा ऐसे फैल रही है ना। तो वैद्युत बल रेखा ऐसे फैल रही है, तो देखिए क्षेत्रफल की दिशा वही है, लेकिन वैद्युत बल रेखा की दिशा कुछ कोण बन रहा है कि नहीं। अब 30 अंश बन गया, 40 अंश बन गया, 50 अंश, 60 अंश भी बन सकता है। तो जब कोण बदल रहा है, एक ही प्लेट पे कोण बदल रहा है, तो फिर ये लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि या तो कोण 0 अंश होना चाहिए या तो 90 अंश होना चाहिए। लेकिन हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर वैद्युत बल रेखा निकलेगी तो 0 अंश बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे निकलेगी तो क्षेत्रफल की दिशा तो ऐसे होगी, लेकिन वैद्युत बल रेखा ऐसे जाएगी, कोण बदल गया। तो हम लोग अगर बिंदु आकार का कोई पॉइंट चार्ज है तो घन तो ले नहीं सकते। बेलन देखते, चलिए बेलन देखा जाए। बेलन देख लेते हैं कि अगर ये बिंदु आकार का है ऐसे और इसके चारों तरफ हमने बेलन ले लिया, क्या होगा। चलो तो इसको समझाने के लिए कोई कागज देगा हमको।
तो कागज दे दीजिए हमको। लीजिए, एक कागज बीच में रखा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या किया है, बेलन लिया है। अब अगर हम बेलन ले लिए, ऐसे बेलन ले लिए, तो बेलन का ये पृष्ठ है, तो इस पे वैद्युत बल लिखा है, या क्षेत्रफल की दिशा पहले देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी। चलो देख लिया जाए, इस पॉइंट पे बात करते हैं। क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर होगी, यहाँ बाहर की ओर, यहाँ बाहर की ओर, हर जगह क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग नाई की दुकान में कंघी देखते होंगे, एक गोल वाली कंघी होती है ना, जिसमें ऐसे कांटे बने होते हैं, वो सीधे ऐसे लंबवत बाहर होते हैं सब दिशाओं में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैद्युत बल रेखा क्या होगी, तो ये इसका तल है, क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तो ये इसका तल है, तो तल की लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर होगी। अच्छा, यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा ऐसे बाहर की ओर होगी ना, सब में ऐसे बाहर की होगी, क्यों, क्योंकि 90 अंश का कोण बनना चाहिए, हर जगह बन रहा है। यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा ऐसे 90 अंश का कोण बनेगा, तो ऐसे बाहर की ओर, यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा ऐसे, यहाँ क्षेत्रफल की दिशा, और इधर क्षेत्रफल की दिशा ऐसे, ठीक है। आगे भी यहाँ भी होगा क्षेत्रफल की दिशा ऐसे बाहर की ओर, पीछे भी होगा क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर। वैद्युत बल रेखा चेक करिएगा जरा, यहाँ से तो ऐसे निकलेगी ना, इस दिशा में, यहाँ से ऐसे निकलेगी इस दिशा में, तो दोनों बीच 0 अंश का कोण बना, बिंदु चार्ज है, लेकिन इस दिशा में भी तो जाएगी, बोलो कोण बदल गया कि नहीं, बदल गया ना, यहाँ ऊपर गई 90 अंश कोण बना, सही है, लेकिन जब यहाँ जाएगी तो कोण फिर से चेंज हो गया कि नहीं, चेंज हो गया ना, तो 0 अंश और 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, उसके अलावा भी कई कोण बन रहा है, इसलिए ये भी सही नहीं है, ठीक है। बेलन भी नहीं ले सकते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कोण बदल रहा है। क्या ले सकते हैं, चलो जरा शंकु को चेक कर लेते हैं। शंकु में फिर से देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल की दिशा ऐसे हो जाएगी, ठीक है, नीचे भी ऐसे होगा। लेकिन अगर बिंदु चार्ज को रखेंगे, पॉइंट चार्ज को, तो मान लो वैद्युत बल रेखा ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, हर दिशा में, यहाँ पे ऐसे निकली, यहाँ पे ऐसे, इधर ऐसे, तो हर जगह कहीं चेक करेंगे तो क्षेत्रफल और वैद्युत बल रेखा के बीच में कोण चेंज होता चला जा रहा है, तो इसलिए शंकु भी नहीं लेंगे। लेंगे क्या, तो जो लास्ट में छोड़े हैं वही लेंगे, कौन सा, गोलाकार लेंगे, गोलाकार। क्यों लेंगे गोलाकार, देखिए बिंदु चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर हम गोला बना दिया ऐसे, ठीक है, बिंदु चार्ज है, इसके चारों तरफ हमने गोला बना दिया, तो गोला में भी पृष्ठ है, और पृष्ठ की में क्षेत्रफल दिशा किधर होगी, तो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तल के लंबवत बाहर की ओर मतलब हर जगह 90 अंश का कोण बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा ना, हर जगह 90 अंश का कोण ऐसे बाहर की ओर होगी, ऐसे। और यहाँ पर है ऐसे होगा, क्षेत्रफल दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। और वैद्युत बल रेखा भी कुछ ऐसे ही निकलती है क्या, बोलो, वैद्युत बल रेखा भी ऐसे ही निकलती है, थोड़ा सा बनाते हैं, ज्यादा नहीं, वैद्युत बल रेखा भी ऐसे ही निकलती है। तो हर जगह कहीं भी आप चेक करोगे ना, कोण 0 अंश का बनेगा, क्यों, क्योंकि वैद्युत बल रेखा भी उसी दिशा में है और क्षेत्रफल भी उसी दिशा में है, तो हर जगह कोण 0 अंश का बनेगा, कहीं भी कोण चेंज नहीं होगा। तो सममित पृष्ठ यही हुआ कि अगर बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ हमको कैसा लेना चाहिए, गोल लेना चाहिए। अब गोल से क्या होगा कि हर जगह E और A के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का बनेगा। अब यहीं पे अगर ये बिंदु ना हो, अगर कोई गोला हो, अगर कोई गोला हो और गोले पे भी आवेश दे दिया हमने कुछ, तब भी क्या लेना चाहिए हमको, गोला, क्योंकि गोला भी एक तरह से बिंदु ही तो है, दूर से देखेंगे तो वो भी तो बिंदु दिखेगा, पास देखे तो गोला, दूर देखे तो बिंदु, है कि नहीं, दूर से देखा तो बिंदु दिखा, पास गए तो गोला दिखा। तो गोला है तो गोले के कारण भी हम कैसा लेंगे, गोला लेंगे, और बिंदु चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो उसके कारण भी कैसा गॉसियन पृष्ठ लेंगे, गोला लेंगे। क्यों, क्योंकि हर जगह दोनों के बीच यानी E और A दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि गॉसियन पृष्ठ कहते किसको हैं, तो बोलेंगे किसी आवेश के या किसी पृष्ठ के या किसी चार्ज के, किसी बिंदु आवेश या कोई भी किसी तरह का आवेश, आप बोलोगे किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस
जिसके प्रत्येक बिंदु पर या जिसके प्रत्येक बिंदु एक सममित हो या जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई तथा ए के मध्य या तो 0 अंश का कोण बने या तो 90 अंश का कोण बने, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। या तो दोनों बन सकता है, 0 अंश भी बन सकता है, 90 अंश भी बन सकता है, या तो 0 बने या तो 90 बने या तो दोनों बन सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई कोण ना बने, तब ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। और ये गॉसियन पृष्ठ हमेशा काल्पनिक होता है, इसको हम खींचते हैं, असल में होता नहीं है, हम ये मानते हैं कि ऐसा है। ठीक है, हमने बिंदु के चारों तरफ कुछ नहीं था, हमने मान लिया कि गोला है। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि अगर बिंदु आवेश है, क्या है, कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश या गोलाकार आवेश है। गोलाकार आवेश मतलब किसी गोले पर उपस्थित आवेश है, गोले पर उपस्थित आवेश, इसको लिख देते हैं गोले पर उपस्थित आवेश। गोले पर उपस्थित आवेश है, तब हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो कैसा होगा, याद रखेंगे, तब हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो गोल खींचेंगे। कैसा खींचेंगे, गोल खींचेंगे। दूसरे प्रकार की आकृति आपको बताई गई है, एक लंबी ऐसे, पहला तो बिंदु हो, दूसरी छड़, तीसरा क्षेत्रफल और चौथा गोल। तो गोला के लिए भी बता दिए हैं, बिंदु के लिए भी गोल खींचेंगे और गोले पर उपस्थित आवेश के कारण भी हम लोग गॉसियन पृष्ठ गोल खींचेंगे। दूसरा है कि अगर एक तार है और इस तार में आवेश दे दिया जाए, एक तार है और इस तार पर क्या कर दिया जाए, ऐसे आवेश दे दिया जाए, तो आपको बताया गया है कि सभी आवेश एक दूसरे से दूर प्रतिकर्षित होंगे और तब तक प्रतिकर्षित होंगे जब तक लगने वाला नेट बल शून्य न हो जाए, यानी सब एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो इस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा ऐसे होगी, इधर भी होगी ना, इस आवेश कारण इधर होगी, इधर भी होगी, लेकिन क्या वैद्युत बल रेखा इधर होगी और इस आवेश कारण इधर होगी, तो आंसर है नहीं, क्योंकि आपको जब हम पढ़ाए थे शुरू में तो एक प्लस चार्ज था और एक और प्लस चार्ज लिए थे और उसके कारण बताए थे कि वैद्युत बल रेखा ऐसे होती है सभी दिशाओं में, लेकिन अगर नीचे प्लस चार्ज है ऊपर प्लस चार्ज है तो ये वाली वैद्युत बल रेखा ऐसे मुड़ जाती है, ये वाली वैद्युत बल रेखा ऐसे मुड़ जाती है, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी इस दिशा में वैद्युत बल रेखा होना संभव नहीं है। तो बताइए, वैद्युत बल रेखा इस दिशा में है, लेकिन क्या इस लाइन पे ऐसे वैद्युत बल रेखा होगी या ऐसे होगी, आंसर है नहीं होगी। इसमें आगे होगी पीछे होगी, जैसे कंघी वाला, सेम कंडीशन याद रखिएगा, ऐसे वैद्युत बल रेखा होगी, इस पे ऐसे, इधर वैद्युत बल रेखा ऐसे, ठीक है, ऐसे वैद्युत बल रेखा होगी। तो अगर एक लंबी तार है उसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कहीं पे, तो हम कैसा पृष्ठ मानना चाहेंगे, क्या गोल लेंगे, क्या हम ऐसे गोल ले लेंगे, अगर हम ऐसे गोल लेंगे तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर और क्षेत्रफल दिशा से कोण चेंज हो गया है कि नहीं, इसलिए गोल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, जैसा डिजाइन बन रहा है वैसा ही लेंगे। इस बार हम क्या लेंगे, बेलन लेंगे। अब बेलन लेने से क्या होगा, देखो बेलन में वैद्युत बल क्षेत्रफल दिशा ऐसे होती है क्या, ऐसे होती है और नीचे होती है, ऐसे होती है, ठीक है, क्षेत्रफल दिशा ऐसे नीचे भी होती है, इस दिशा में भी होती है, इधर भी होगा क्षेत्रफल की दिशा ऐसे, ठीक। क्षेत्रफल में तो दो ही पृष्ठ होते हैं ना, बेलन में दो ही पृष्ठ होते हैं, एक ये वाला वक्र ये वाला पृष्ठ और दूसरा ये वाला पृष्ठ, ये वाला नीचे वाला वृत्त वाला जो है और ये सरफेस वाला इधर वाला। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्रफल दिशा ऐसे मिलेगी बाहर की ओर और इसके कारण ऐसे ऊपर मिलेगी, इसके कारण ऐसे नीचे मिलेगी। तो होगा क्या कि अगर हम इसको रखेंगे तो ई की दिशा उधर, ए की भी दिशा उधर ही, तो इस वाले पे ई की, अगर यहाँ पे एक तार है तो ई की दिशा भी यही है और ए की दिशा भी यही है, दोनों के बीच कितने अंश का कोण, 0 अंश का कोण, दोनों के बीच 0 अंश का कोण मिल गया। और जब दोनों के बीच 0 अंश का कोण मिल गया तो ये सही है। हर जगह गॉसियन पृष्ठ पे अगर हम चेक करेंगे तो इसके हर पृष्ठ पे ई और ए के मध्य बना कोण 0 अंश होगा, लेकिन यहाँ 90 अंश होगा। कहाँ, तो इस पॉइंट पे, ये ऊपर वाले पे और ये नीचे वाले पे क्षेत्रफल की दिशा नीचे है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, क्षेत्रफल दिशा इधर, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है क्या, बोलो, तो दो स्थितियां बन गई ना कि या तो 0 अंश बन रहा है या तो 90 अंश बन रहा है, दोनों बन रहा है, 0 अंश भी बन रहा है 90 अंश भी बन रहा है, तो ये भी सही है कि 0 अंश का भी बन जाए 90 अंश का भी बन जाए। इसके अलावा कोई ऐसा ना हो कि कोण हमेशा चेंज होता रहे। तो अगर तार है तो तार के कारण हम लोग को वैद्युत यानी गॉसियन पृष्ठ कैसा लेना पड़ेगा, तो आंसर है बेलनाकार लेंगे, बेलन लेंगे। तो सेकंड पॉइंट इसमें है कि तार है तो तार के लिए हम लोग बेलन लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ कैसा लेते हैं, एक बेलन लेते हैं, ठीक। तीसरा इसमें कि अगर एक समतल प्लेट है,
एक समतल प्लेट है, इससे आगे आएगा, एक एक को जब समझाएंगे तो एक समतल प्लेट है, देखिए ऐसे एक समतल प्लेट है ऐसे, और इस पे हमने प्लस चार्ज दिया ऐसे, ऐसे प्लस चार्ज, यानी मान लो ये समतल प्लेट है और इस समतल प्लेट पे हमने प्लस चार्ज दिया, और जब प्लस चार्ज दिए तो सभी आवेश एक दूसरे से दूर जाएंगे, पूरे प्लेट पे एक समान रूप से फैल जाएंगे, तब तक फैलेंगे जब तक दोनों के बीच लगने वाला बल शून्य न हो जाए, सभी एक समान रूप से फैल जाएंगे, और जब सब फैल गए तो प्लस चार्ज इस पे है तो देखिएगा प्लस चार्ज इस दिशा में बल लगाएगा, लेकिन इस दिशा में बल नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाला आवेश भी तो बल लगाएगा। जब नीचे देखो होगा क्या कि अगर एक प्लस चार्ज है, ये वाला समझो, तो ये वाला प्लस चार्ज ये सामने तरफ बल लगाएगा, ये वाला प्लस चार्ज सामने तरफ बल लगाएगा, यानी वैद्युत बल रेखा होगी, लेकिन इसकी वैद्युत बल रेखा से नीचे नहीं होगी, इसकी वैद्युत बल रेखा से ऊपर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि काट देंगे और काटना अलाउड नहीं है, इसलिए वैद्युत बल रेखा हमेशा क्या होगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी, यानी इस पृष्ठ के, अगर ये समतल प्लेट है तो इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे इधर वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ होगी, सभी तरफ, इस पीछे भी बाहर की तरफ होगी, इधर आगे की तरफ बाहर की तरफ, इधर पीछे की तरफ बाहर। तो हमको लेना कैसे है गॉसियन पृष्ठ? क्या शंकु ले लें? नहीं लेंगे। गोला ले लें? गोला में भी नहीं होगा, तो इस बार भी हम बेलन ही लेंगे। बेलन में क्या होगा देखो, हम लोग एक बार इस बार फिर से बेलन लेंगे ऐसे, तो फिर से बेलन लेंगे। अब बेलन में क्या होगा तो देखिए, इस बार बेलन को, इससे पहले वाले बेलन को हम लोग ऐसे रखे थे, इस बार हम लोग बेलन को ऐसे रख रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि क्षेत्रफल की जो दिशा है ऐसे बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, तो यहाँ पे चेक करो, अभी हमने बताया कि यहाँ पे वैद्युत बल रेखा ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे वैद्युत बल रेखा होगी, और यहाँ पे वैद्युत बल रेखा नहीं, यहाँ पे वैद्युत बल रेखा ऐसे, यहाँ वैद्युत बल रेखा नहीं है। तो जब इसको चेक करते हैं हम लोग ना, जब इसको हम लोग ऐसे प्लेट है सीधी, ठीक, ऐसे प्लेट सीधी रख के, और इसके बाद हम लोग जो बेलन लेते हैं ऐसे लेते हैं इसके चारों तरफ, यानी प्लेट ऐसे सीधी है ऐसे, और हम लोग बेलन ऐसे लिए, तो प्लेट के कारण वैद्युत बल रेखा ऐसे, समझिएगा इस बात को, प्लेट ऐसे सीधी लिया है हमने, ठीक है, ऐसे प्लेट सीधी लिया है, और ये बेलन उसके चारों तरफ काल्पनिक पृष्ठ माने हैं। तो हमने किया क्या है कि जब ऐसे लिए हैं तो इसके कारण वैद्युत बल रेखा ऐसे प्लस की तरफ बाहर की तरफ थी ऐसे, ठीक, और क्षेत्रफल क्या हम बता रहे हैं इस बेलन के लिए, क्षेत्रफल की दिशा ऐसे लंबवत बाहर की ओर, सभी दिशा में ऐसे बाहर। तो एक बार ऐसे अगर ऐसे चेक करें तो वैद्युत बल रेखा इस दिशा में, और क्षेत्रफल की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे इधर, ऐसे नीचे, इसके लिए। तो इस पृष्ठ के लिए ई की दिशा इधर, ई की दिशा यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इधर है, और क्षेत्रफल की दिशा ऐसे 90 अंश का कोण, ई की दिशा इधर, क्षेत्रफल दिशा इधर 90 अंश का कोण, क्षेत्रफल की दिशा इधर हो तब भी 90 अंश का कोण, क्षेत्रफल दिशा नीचे हो तब भी 90 अंश का कोण, क्षेत्रफल दिशा इधर हो तब भी 90 अंश का कोण, यानी इस पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनेगा। लेकिन अगर इस पृष्ठ की बात करें, ये वाला जो सामने वाला इस पृष्ठ का है, वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर, इस पृष्ठ के लिए बात करें तो इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल दिशा इधर, तो वैद्युत बल रेखा इधर, क्षेत्रफल इधर, 180 अंश का कोण, 180 अंश का कोण, इस पूरे पृष्ठ पर 180 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ पे वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर और क्षेत्रफल दिशा भी इधर, कितने अंश का कोण? 0 अंश का कोण। तो फिर से इधर 0 अंश का कोण बना, इधर वाला 180 अंश नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम इसको बीच में से रखेंगे ना तो वैद्युत बल रेखा इधर भी जाएगी और वैद्युत बल रेखा इधर भी जाएगी, तो वैद्युत बल रेखा जब इधर जाएगी तो इधर भी 0 अंश का कोण बनेगा, और इधर भी 0 अंश का कोण बनेगा, और इस पूरे पे कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगर समतल प्लेट है तो उसके कारण हमको कैसा लेना चाहिए? बेलन। अब बेलन लेंगे तो क्या होगा कि इस पर हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का, यहाँ भी कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। तीसरा है कि अगर हम समतल ले लिए, समतल प्लेट, तो समतल प्लेट के लिए भी हमको कैसा लेना है? तो आंसर है बेलन लेना है, लेकिन इस बार बेलन को ऐसे लेटा देना है, ऐसे रखना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इससे पहले हम लोग वर्टिकल रखे थे, ऊर्ध्वाधर रखे थे, अब क्षैतिज रख दिया गया, ठीक। और चौथा है कि अगर हम लोग गोला ले लें और उस पर आवेश दें तो उसके लिए तो बताया गया शुरू में कि कैसा लेंगे, गोल ही लेंगे, ठीक है। तो ये 4 स्थितियां थी कि कब हम लोग को गॉसियन पृष्ठ कैसा लेना है। तो चलिए जरा इसको लिख लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन हेडिंग डालिए, गॉसियन पृष्ठ।
गॉसियन पृष्ठ। लिखिए, किसी आकृति के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी आकृति, कोष्ठक में लिख सकते हैं आवेश, ठीक है, आकृति ही लेते हैं अक्सर। किसी आकृति के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी आकृति या आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी आकृति या आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई तथा ए के मध्य, जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई तथा ए के मध्य, ई तथा ए के मध्य बनने वाला कोण, बनने वाला कोण, ई तथा ए के मध्य बनने वाला कोण या तो 0 अंश हो या 90 अंश हो या दोनों हो, या तो 0 अंश हो या तो 90 अंश हो या दोनों हो, कॉमा, तब उस सममित पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब उस सममित पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब उस सममित पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब उस सममित पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। हो गया, ठीक है। हेडिंग डालिए, विभिन्न प्रकार के गॉसियन पृष्ठ, और उसमें ये 4 पॉइंट लिख लेंगे। 3 पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के गॉसियन पृष्ठ, और उसमें ये 3 पॉइंट लिख लेंगे कि बिंदु आवेश या गोले पर उपस्थित आवेश के लिए गोल लेंगे, लंबी तार के लिए बेलन लेंगे, और समतल प्लेट के लिए भी बेलन लेंगे, ठीक है। कब 0 अंश का कोण बनेगा, कब 90 अंश का कोण बनेगा, ये आपको जब डिराइव किया जाएगा तो वहाँ पे फिर से एक बार समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।